कोई बुढ़िया बजुर्गों की गल कोई नहीं सुनता और अशांति रहिंदी है घर दे विच। रोज महाभारत होंदा रहंदा है तो समझो कि भी नरक ही है और आपस में प्रेम की एक भावना नहीं हैगी। इस करके संतान होंदी इस वास्ते है कि जड़ा काम माता पिता नहीं कर सके, जिस अच्छाई के उत्ते माता पिता नहीं पुज सके, संतान वो कम करे कि अपना संतान का भी कल्याण हो और माता पिता का भी कल्याण हो। लेकिन मैं पहले ही किया है, आजकल तो लोग जायदादा के पीछे जड़ा है लगे रहते हैं और हूँ तो वैसे ही बड़ा माड़ा हाल हो गया। एक दो दो मुंडे वो सारे बाहर चले जा रहे हैं, पंजाब ही खाली हो गया। वही माँ प्यो इतने रह गए, रिश्तेदारियां आस्ते आस्ते खत्म होनी चली जा रही हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन तुसी सुने और बड़ा एक आनंदमय प्रसंग आया है। आज भगवान तुहाडे सामने विराजमान है गए बामना अवतार के रूप के विच। इस सृष्टि के मालक, इस सृष्टि के नियंता, इस सृष्टि के करता धरता परम पिता परमात्मा जड़े हैं ना, ये सृष्टि उन्होंने बनाई है। और जिदा ना कोई बंदा कोई बच्चा पेंटिंग बनाता और पेंटिंग उनकी बड़ी अच्छी निकल आती है और फिर सारे नूं दसदा फिरदा ये मैं बनाया है, ये मैं बनाया है। भगवान भी अपनी बनाई हुई सृष्टि वास्तव में सुंदर है और भगवान की सर्वप्रिय रचना है। भगवान भी यह चाहते हैं कि सृष्टि जड़ी है चलती रहे, ये कोई रुकावट ना आए, लेकिन ये अपने सही रास्ते ते चले। ये जड़ियां एक इंसान दी मर्यादा हैगियां, जड़ियां परंपरावां हैगियां, धर्म के रस्ते ते चलन, नीति ते चलन, कुनीति ते ना चलन। आई वास्ते भगवान लोगों को राह दसन दे वास्ते शुरू तो लैके जदों परमात्मा ने सृष्टि बनाई, कहते हैं कि उस वेले पानी ही पानी था। आसीदम तमोभूतम अगत, अंधकार ही अंधकार, फिर जल ही जल था चारों ओर। फिर भगवान ने जो सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि का क्रम चलिया, सब तो पहला भगवान ने इस सृष्टि की रक्षा के वास्ते उन्हें परंपरा बनाने के वास्ते पानी विच मछलियां होंदियां मत्स्य अवतार धारण किया। फिर सृष्टि का थोड़ा होर विकास होया, भगवान जी ने कछुआ अवतार धारण किया, कछुआ बन के आ गए। धरती की भी रक्षा की, धरती ने बचाया। धरती नूं अज भी कछुआ जड़ा है, कछुआ अवतार रूप के विच भगवान इस पृथ्वी नूं अपने ऊपर लैके बैठे हुए हैं, पृथ्वी संभाल के बैठे हैं। कदे कदे शास्त्र बोलते हैं जो भूचाल आंदा ना तो कछुआ अपनी करवट बदलता है, हिलता है। चलो जैसा भी है, धीरे धीरे इसे तरीके दे नाल भगवान की बनाई हुई सृष्टि के विच 4 युगां दे विच 23 अवतार हो चुके हैं भगवान के। ये बामना अवतार के विच भी जिहड़ा स्वरूप असीं देख रहे हैं, अपने सृष्टि नूं, अपनी सृष्टि के लोकां नूं राह विच पाउण दे वास्ते भगवान मैं पहले क्या मछली बन जाते हैं, कछुआ बन जाते हैं, नरसिंह अवतार धारण कर लेंदे हैं। किन्ने ही अवतार उन्होंने धारण किए। एक अवतार 24वां अवतार बोले कल्कि अवतार होने वाला है, 23 अवतार हो चुके हैं। ये अवतार भी बामना अवतार भी उन्होंने धर्म की रक्षा करने के वास्ते, संसार दी मर्यादावां नूं बनाने के वास्ते धारण किया और एक छोटे के रूप के विच आकर के तेजस्वी ब्राह्मण रूप के ब्रह्मचारी रूप के विच आकर के कि जदों इस धरती के उत्ते एक ऐसी संस्कृति थी, राक्षस संस्कृति, और उहदे विच भी बड़े बड़े तपस्वी होए,
राक्षस लोगों ने विच ये गल तो बिल्कुल ठीक है कि वृत्ति खान पान उन्होंने अच्छा नहीं होंदा, लेकिन भक्ति देवता नालों भी चंगी होंदी है। देवता लोग धर्म कर्म साधना घट करते हैं, राक्षस लोग बड़ी उपासना करते हैं, बड़ी कठिन तपस्या करते हैं। रावण 4 वेदां का ज्ञाता था और भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। उन्होंने भगवान शंकर नूं खुश करने के वास्ते 10 बार अपना सिर कट के उहदे नाल पूर्णाहुति दी और जदों पूर्णाहुति हुंदी थी भगवान की कृपा के नाल फिर सिर जुड़ जाता था, धड़ दे नाल जुड़ जाता था। और इस तरीके के नाल ही ना भी दशानन पिया रावण का। मेरा कहने का भाव अर्थ है कि राक्षस लोग भी उस टाइम ते बहुत बड़ा तप करते थे। स्वर्ग, मातलोक, पाताल लोक दे विच ही ये बामना अवतार दे विच भगवान ने जदों थले नागलोक भी है। श्री रामचरितमानस दे विच जिहड़े पात्र आंदे हन, रावण का बेटा मेघनाथ, मेघनाथ की जिहड़ी पत्नी थी सुलोचना नाग कन्या थी। नाग लोक दे विच अथाह धन संपत्ति है, उत्थे कोई पैसे की कोई कमी नहीं, कोई नहीं हैगी। और भगवान भी जदों नाग लोक दे विच गए थे, जदों नाग नथैया की उस टाइम ते भी उन्होंने थले लोक दे विच जा करके उन्होंने उस जाकी जौन नूं दुष्ट करता था नाग, उन्होंने अपने वश दे विच कीता और उथों उन्होंने भेजा। भाव यह है कि नाग भी चाहे विष्णु देने वाला है लेकिन साड़ा मित्र भी है। सारी सृष्टि जड़ी है ये कई प्रकार के जीव है, लेकिन सारे अपने अपने धर्म कर्म का पालन करते रहन, सारे अपने अपने राह से चलते रहन। ये जड़ा है किसी भी प्रकार की जड़ी रुकावट ना आए। भगवान भी इस गल नूं चाहते हैं और इससे करके ही अपने आप को क्रियात्मक रूप धारण करके कि भाई संसार विच मर्यादा बनी रहे, संसार विच भाईचारा बनिया रहे, लोग अधर्मी ना होन, अपनी अपनी परंपरा का पालन करते रहन। इहदे वास्ते ही जोड़ा है भगवान का अवतार होता है। जदा जदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान व धर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मेन कारण यो ही है भगवान का, चाहे वामन रूप दे विच आन, चाहे कृष्ण रूप दे विच आन, चाहे राम रूप दे विच आन, चाहे परशुराम रूप दे विच आन, कोई बुद्ध अवतार होया है, जितने भी अवतार होए हैं 23 अवतार, सारे अवतार जड़े हैं इन्होंने एक धर्म की मर्यादा बनाने के वास्ते। त्रेता युग विच भगवान श्री राम जी का अवतार होया और उन्होंने जड़ियाँ मर्यादा बनाइया, जड़ियाँ परंपरावां बनाइया, वो परंपरावां अज भी जड़ा है इस युग दे विच भी सटीक आ गई, प्रमाण रखदियां, बाजूद रखदियां। उन्होंने अपने जीवन दे विच प्रैक्टिकल तौर पर दस्या लोगों को भगवान श्री राम जी ने कि भाई बेटा कैसा होना चाहिए है, पति कैसा होना चाहिए है, पत्नी कैसे होनी चाहिए है, भाई कैसा होना चाहिए है। और वो मर्यादा अज भी काम कर रही हैं भगवान की बनाई हुई सृष्टि के विच भी। अगर अज भी इस सृष्टि नूं ठीक ढंग दे नाल चलाना है तो धर्म की रक्षा के वास्ते सानू उन्हां परंपराओं का पालन करना पेगा। अगर असी घर दे विच रहिंदे हां, माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देन, उन्होंने योग्य बनान, शुरू तो लैके जड़ा है इस प्रकार की उन्होंने विद्या देन, इस प्रकार दे उन्होंने जड़ा है जिदा कि ये कथा दे विच आना, कथा का श्रवण करना, कथा की कोई गल लैकर के उन्होंने अपने पल्ले बनना। क्योंकि इस कथा के विच कई कथावां ऐसियां आंदियां जिन्हां विच सानूं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखण दे वास्ते मिलता है।
जीवन दे विच धारण करने दे वास्ते मिलता है। अगर कोई व्यक्ति सही मायने विच दिन विच एक गल भी सुन लवे किसी कथा दी, 7 गल्लां साडे कोल नईयां हो जांदियां ने। और असीं 7 गल्लां अगर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, मेरे ख्याल दे विच व्यक्ति का जीवन जड़ा है एक सफल हो जाता है और असीं वास्तव रूप दे विच जन्म और मृत्यु के बंधन तो मुक्त हो सकते हैं, छुट सकते हैं। और यही इस कथा का मूल जड़ा है उद्देश्य है कि प्राणी नूं संसार के दुखों विच तपे हुए प्राणियां नूं जड़ा है ना एक शांति प्रदान करना, सुख की अनुभूति करना। हुण तुसीं सारे इत्थे बैठे हो ना, घर विच पता नहीं किन्ने जंजाल है, तो इस वेले सारियां गल्लां भुल गईयां इस वेले। और यही इस कथा का यही एक चमत्कार है, इस कथा का यही एक महत्व है कि पता नहीं चलता कि 4 घंटे किस वेले व्यतीत हो गए। क्योंकि जिथे भगवान का नाम है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय भेद ओढ़ा बनहारी। चाहे कथा राम दी है, चाहे कथा कृष्ण जी दी है, चाहे श्याम जी है, चाहे महादेव दी है। कथा दे विच एक ऐसा अमृत है, कथा दे विच एक ऐसी शक्ति है, एक दिव्य एक ऐसी शक्ति है कि ये कथा जड़ी है व्यक्ति को एक शांति प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है और आखिर दे विच सानू मोक्ष की प्राप्ति भी करवाती है, भगवान के नेड़े भी ले जाती है। ये तो पक्की गल है, ये जो शक वाली गल नहीं हैगी। क्योंकि जड़ी चीज हर पता नहीं कितनी कथावां सुन लिया असीं, हर बार कथा जड़ी है नई लगती है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। चाहे असीं भजन के रूप में भी सुनने, चाहे असीं कोई कथा के रूप में भी सुनने, चाहे असीं कोई उपदेश के संत के मुँह तो सुनने, ये सारे एक कथा के अंग है ना। और इन्हां दा इहो ही एक उद्देश्य है कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि विच धर्म बनिया रहे। अज भी सारे असीं इत्थे बैठे हैं, सनातन धर्म भगवान ने अवतार लिया क्यों? वो धर्म क्या था? वो यही धर्म था सनातन, अनादिकाल तो चले आ रहा। जदों दी सृष्टि बनी तो यह धर्म चले आ रहा। अज भी जड़ा है सनातन धर्म असीं मनण वाले हाँ। सारे सनातन धर्म दे विच सारे देवी देवता भी उन्होंने भी जिन्होंने असीं मनते हाँ, जिन्होंने असीं पूजते हाँ, उन्होंने भी धर्म की रक्षा वास्ते जड़ा है अवतार धारण किते, सृष्टि की मर्यादा बनाने वास्ते किते। आज जरूरत है सानू कि असीं उन्हां परंपरावां नूं बना करके रखिए, उन्हां परंपरावां नूं संभाल करके रखिए, अपने बच्चों नूं अच्छे संस्कार दिओ, धर्म के रस्ते ते चलो। 33 कोटि देवता साडे कोल हैगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हैगी। चाहे माता कोलों मंगो, चाहे पिता कोलों मंगो, राम कोलों मंगो, चाहे श्याम कोलों मंगो, हनुमान जी कोलों मंगो, चाहे शिव जी कोलों मंगो, जिधे सारे देने वाले हैं। और पुछते नहीं है, थोड़ा भाव ठीक होना चाहिए है, मंगण का भाव ठीक होना चाहिए है और पल्ला खाली होना चाहिए है। जो पल्ला खाली है अपने विकारां दूर करके अपने सच्चे मन के नाल वो तो सारे की फरियाद सुनते हैं, कोई कसर नहीं छड्डदे। इस करके असीं सच्चे मन के नाल परमात्मा के नाल जुड़िए, साड़ियां लौकिक इच्छावां अपनी आप पूरियां हो जाणगियां, साड़ा जीवन सुखमय बनेगा, धर्म का रास्ता भी ठीक बनेगा। और अज गल की लोड़ है कि असीं अपने धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति असीं अटल रहिए। अज 22 जनवरी नूं तुहानूं सारिआं नूं पता है अयोध्या दे विच राम मंदिर 400 साल के बाद सानूं ये मौका दिखण दे वास्ते मिलिया है। ये साड़ा एक गर्व का विषय है कि असीं अपनी अखां दे नाल पता नहीं किन्ने लोग चले गए, लड़ते चले गए, किन्ने संता महापुरखा ने बलिदान में दिते, लेकिन अपनी नज़र तो दिख नहीं सके। असी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस टाइम के विच असी आए हाँ और सानूं वो जड़ा है परम पवित्र मौका 22 जनवरी नूं मिलने वाला है। सारे एक टाइम के उत्ते पुज नहीं पाएंगे। एक खुशी का इजहार करते हुए हर घर के विच घट घट 11 जग लागे कोई मंदिर है, मंदिर जाकर के उत्थे दिए कट्ठे लेके चले जाओ। जिया अविनाश जी ने मंदिर बनाया, सारे पिंड के कट्ठे होगो, दिए बालो, दीपावली मनाओ, अपने खुशी का इजहार करो। ये साड़ी भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। यह पहचान जड़ी है
ये सारे एक गर्व का विषय है। ऐसे मौके जिंदगी च वार वार नहीं आते। तो तुहानू भगवान राम जी के मंदिर निर्माण दियाँ भी साढ़े मान्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने हाथों के नाल ही कमलों के नाल उन्होंने उत्थे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होएगा। आ तुसीं असीं इत्थे बह करके जिहड़ा अपना उस सहयोग नूं असीं करिए। एक बार तुहानूं इस कथा दे पावन कथा दे पंडाल दे विच बैठण दे वास्ते अजे 3-4 दिन होर हैगे। तुसीं पूरे आओ कथा का आनंद लवो। एक बड़ा कलिकाल दे विच मनुख नूं कमाण वाला धर्म कमाण वाला पुण्य कमाण वाला यही एक रस्ता है। इस रस्ते तो असी इस मौके तो चुके हैं ना, असी भरपूर जड़ा आनंद लेंदे हुए तुहाडा ही काम है, तुहाडे पिंड की शोभा है और तुहाडा ही दान तुहाडा ही दिता हुआ पैसा तुहाडा भंडारा लगा है। तुसी भोजन करते हो और अन्न का प्रसाद लेंदे हो। अतिथि लोगों का जड़ा है आवागमन होता है। आ रहे हैं लोग, संत आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्होंने सेवा हो रही है। बहुत बड़ा यो ही जग है। तुसी सारे ये पुण्य भागी बन रहे हो। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत शुभकामनाओं दे बधाई। तुहाडा जीवन मंगलमय हो, कल्याण में हो। यह परंपरा इस तरीके के नाल ही बनी रहे। इन्हीं चंद शब्दों के नाल बाणी नूं विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे प्राणी पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की अधर्म प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की जयकारा। वीर बजरंगी हर हर महादेव। माई जगदी जोता वाली माता तुहाडी सदा जय। ओम शांति। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। तो आइए अब हम सब लोग अपने अपने यथा स्थान खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की, वामन भगवान की आरती करें। और कल जैसा कि आप जानते हैं कि नंद के लाला का जन्म होगा, तो नंद के लाला के जन्म का उत्सव मनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी माता बहन भाई बंधु आएँ और लाला के जन्म का आनंद मनाएं। तो आइए अब हम लोग आरती करें। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमद् सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी गणमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। मंत्र वेद पुष्पांजलिं समर्पयामि।